नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, अभी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, आगे परमानेंट होने के योग हैं कि नहीं, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, पारिवारिक दिक्कतों को भी काफ़ी देखा है, आगे की लाइफ में कोई विशेष तकलीफ तो नहीं, इस विषय पर भी इनको जानना है, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस हाथ पर पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। जिस प्रकार के चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है, अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होंगे तो आप जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं, आप जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हैं, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, कैसे उस चीज़ को हम देखेंगे, जानेंगे, आइए देखते हैं। और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ केस मुकदमे भी ये किए हुए हैं, तो उसके भी क्या रिजल्ट इनके आएंगे वो भी इनको जानना है। अभी 34 वर्ष की आयु है, सवाल को पूरा सुन लिया गया है। बच्चों को लेके भी प्रश्न है, तो वो प्रश्न आपके हाथ से कैसे क्लियर हो सकता है, संभव है। आपकी जिंदगी कैसे रहेगी, केवल आपके हाथ से ये चीज़ क्लियर हो सकता है। तो आइए कुछ चिन्हों पर बात करते हैं। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो जीवन रेखा पर, प्रगति की रेखा में कोई कमी नहीं है। ये प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस, ये वाली भी प्रोग्रेस लाइन, ये वाली भी देख लो, ये भी देख लो, ये सब देख लो, तो सारी प्रगति की रेखा है। इस केस में जीवन में प्रगति होती है, तरक्की होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% भी संदेह नहीं है, पहला चीज। दूसरी तरफ एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत ताकतवर होके। ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, जीवन के लास्ट तक है, और एक बढ़िया सा स्क्वायर ये वाला। तो अद्भुत कहाँ है वो समझिएगा। ये एक ताकतवर स्क्वायर साइन, और यहाँ पर अंदर में एक और स्क्वायर साइन, क्या ही बात है, क्या ही नहीं, जबरदस्त बात है। यहाँ भी एक स्क्वायर साइन, जबरदस्त। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर, क्या जबरदस्त बात है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, ये भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस, मतलब सूर्य रेखा भी ताकतवर स्थिति में है। अगर आगे और देखा जाए और क्या पॉजिटिविटी है, तो ये चमत्कारी स्क्वायर साइन ना आपको धनवान बना देता है, ये चमत्कारी स्क्वायर साइन आपको धनवान बना देता है, धन लाभ करा देता है, जिंदगी पर बहुत पैसे आ जाते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा थी, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखाएं भी थी। मंगल रेखा शानदार रूप से थी, ये वाली भी मंगल रेखा, ये वाली भी मंगल रेखा है, तो मंगल रेखा में विशेष कोई कमी नहीं है। आगे अगर मैं देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, कुछ बुद्ध रेखाएं बन रही है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। तो ये जो स्क्वायर साइन है ना, ये कुछ ज़्यादा ही चमत्कार किया हुआ है। ये स्क्वायर साइन बिल्कुल सामान्य नहीं है। जो चीज़ मैंने ड्रॉ किया था, ये अगर आपके किसी व्यक्ति के तले पर रहेगा तो आप जीवन में धन लाभ जरूर करेंगे, जिंदगी पर पैसा जरूर आएंगे। और इसी स्क्वायर के पास एक और स्क्वायर साइन, मतलब दो दो स्क्वायर साइन, दो दो चमत्कारी स्क्वायर साइन आपके तले पर अवस्थित है। इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो मज़ा आ गया देख के पॉजिटिव चीज़ को। अब हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे कि आखिर आपके हाथ पर नेगेटिविटी क्या है, आखिर आपके हाथ पर नेगेटिव चीज़ क्या है। तो आइए नेगेटिव चीज़ को हम समझते और देखते और जानते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी अगर आप प्रकाश डालूं, मैं अगर नेगेटिव चीज़ पर मैं गौर करूं तो नेगेटिविटी में ना बुद्ध रेखा अभाव है में है, तो ये कहीं ना कहीं धनागमन में थोड़ी कमी को बताती है। मतलब व्यक्ति बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जिस प्रकार के इनके मेहनत होते हैं उस प्रकार की इनकी धन कमाई नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है, उस प्रकार की इनकी धन कमाई नहीं होती। तो पहला चीज़ देख लिया आपने। उसके बाद अगर नेगेटिव चीज़ की बात करूं तो मस्तिष्क रेखा पर परस्पर तनाव, ये कुछ यवा आकृति है जो 28 वर्ष के बाद परस्पर तनाव को दिखा रहे हैं लगभग 36 साल तक। 36 के बाद चीज़ें सही सा है, 36 के बाद कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बड़ी बात हो गई। तो अब 36 साल तक का तो तनाव था, इसी तनाव की वजह से, इसी समस्या की वजह से आपने नाना प्रकार के निर्णय लिए हैं, आपने नाना प्रकार के निर्णय लिए हैं, नाना प्रकार के डिसीजंस लिए हैं जो कि नेगेटिव वे में भी होगा। तनावग्रस्त लाइफ होने की वजह से करियर में कोई खास
ग्रोथ भी आप अनुभव नहीं कर पाए होंगे। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आपकी कैरियर एक जगह स्थिर हो गई है और आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो ये मूल कारण आपका माइंड रेखा का तनाव हो गया। अब देखो, तनाव एक ऐसा चीज़ है, परेशानी और मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा गलत साबित करने पर मजबूर करती है, और जब आप अपने आप को गलत समझेंगे तब आप कॉन्फिडेंस से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यही अच्छा समय और खराब समय में डिफरेंसेस होते हैं। बहुत क्लियर बात मैं कह रहा हूँ। अगर आपका खराब समय चलेगा, जैसे ये यवा आकृति वाला समय है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, आप तनावग्रस्त रहेंगे, आपके मन में नाना प्रकार की नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी इस प्रकार से बढ़ जाएगी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। तो वही कुछ समय आप गुजर रहे हो कोई समय से, तो आप चिंता मत करिए। आपको 2 साल और ये समय से निकलने में लगेगा, मैं उपाय दे दूंगा, बाद बाकी आगे की जिंदगी अच्छी है आपकी। तो मेन ग्रोथ और मेन इच्छा की पूर्ति आपके 36 वर्ष की आयु के बाद है, ये आपके प्रश्न थे और इस प्रश्न का मैं उत्तर कर रहा हूं। तो मेन तरक्की, मेन ग्रोथ, मेन सफलता आपके 36 वर्ष की आयु के बाद है। अब अगर मैं आगे देख लूं तो और क्या नेगेटिविटी है, तो थोड़ी यश प्राप्ति में कमी। तो ये तो चलो ठीक है, यश प्राप्ति में कमी के योग भी है, ये भी आपके लाइफ लॉन्ग चलने की योग दिखा रही है, लाइफ लॉन्ग स्थिति को इंडिकेट कर रही है कि किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषकर सम्मान नहीं मिला तो नेकी करो दलिया में डालो, ये वाली कंसेप्ट से आप जिंदगी पर आगे बढ़ो तो लाइफ में कम दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। क्वेश्चंस थे आगे के लाइफ को लेके, वो मैं अभी जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूं। तो ये माइंड रेखा है, ये इनकी लाइफ लाइन है। अगर आप गौर करेंगे तो कुछ राहु रेखाएं ने भी पीछा नहीं छोड़ा है, और ये राहु रेखाएं परस्पर आपके तरी पर है, लगभग आपके 30-32 साल तक ज़्यादा अच्छी से है। हालांकि बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तनाव ये जरूर देगी। इंडिपेंडेंट आप बहुत जल्दी हो चुके हैं, 12-13 वर्ष की आयु से ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक दिक्कत आपके लगभग 16-17 वर्ष में था, फिर एक 18वें वर्ष में था, फिर एक और दिक्कत आपके लगभग 23वें वर्ष में था, फिर एक 25 में, फिर एक 26 में, 28 में एक तरक्की थी, फिर एक परिवर्तन भी था 28 वर्ष के आसपास, फिर जीवन ठीक थी, एक और परिवर्तन था लगभग 34 वर्ष के आसपास। उसके बाद जीवन रेखा ठीक थी, एक बड़ा तरक्की 36 वर्ष में। 36 के बाद फिर पीछे कहाँ मुड़ रहे हैं आप? 36 के बाद निरंतर तरक्की का योग बने हैं, जो जीवन में बड़ी बड़ी तरक्की, एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है 42 के आसपास, फिर आपके 45 में तरक्की, 47 में तरक्की, फिर एक और तरक्की का योग लगभग 52 में। 52 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है, आगे की भी जीवन रेखा में कोई खास कमी मुझे नजर नहीं आ रही, तो पॉजिटिविटी है। तो मेन ग्रोथ आपका 36 वर्ष के बाद हो रहा है। ये आपके माइंड रेखा के बाद भी ये स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, मतलब आपकी भाग्य रेखा भी 36 वर्ष की आयु के बाद ग्रोथ को बता रही थी, और जीवन रेखा तो बता ही रही है। तो आप विशेष चिंता ना करें, आप जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए, आपकी जिंदगी अच्छी और आपकी जिंदगी पर ग्रोथ जरूर होगा। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर रहती है। नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिविटी क्या है, इस चीज़ को आप देखिए और थोड़ा समझने का कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। नेगेटिव चीज़ तो मैंने बता ही दिया, पॉजिटिविटी बता दिया, जीवन रेखा का विश्लेषण कर ही दिया, और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो मैं आपके हाथ के अध्ययन से क्लियर कर देता हूँ। आपको खास नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, इस रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, और जिद में तो कुछ भी करते हैं, ये वाली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि इनके मन में अगर कुछ चीज़ आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ करना है, तो ये फिर वही करते हैं, फिर वो वाली किंतु परंतु नहीं होती है कि मुझे ये नहीं करना, ये वो फलना टिकाना, मतलब इनको ये करना है तो बस करना है, और बड़े महत्वाकांक्षी भी है। प्लैनेटरी कंडीशन अच्छे, राज्यों कारक हथेली। तनाव का कारण केस भी हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, तनाव का कारण या तनाव के कारण आपने केस किया होगा, क्योंकि आपके लाइफ में आपके मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा होगा। इस बात को क्लियर करना जरूरी था। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाते हैं, और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2-3 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, और एक जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर के पर खरी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के प्रति। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक परुता बड़ी अच्छी होती है, हिम्मती भी है। बृहस्पति पर ये लाइंस थोड़े से तनाव युक्त जिंदगी को बताते हैं, मतलब किसी के लिए वही वाली बात है कि आपको आपके काम के लायक बेनिफिट नहीं होगा तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। कुछ धोखे के योग भी शुरुआती दौर में थे, बट कुछ स्क्वायर्स भी थे, तो 32 वर्ष के बाद अच्छा परिवर्तन था। बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की होती है।
अगर मैं आगे देख लूँ, यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करो तो कुछ युवा आकृति 36वें साल तक तो आपका साथ नहीं छोड़ी है। इसके बाद चीज़ें अच्छी हैं, इसके बाद आपकी माइंड रेखा में कोई खास दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त दिमाग के तेज़ है आप, माइंड की तेज़ी में कोई कमी नहीं है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, भावुकता है, भावुकता मुझे दिख भी रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट। और यहाँ पर देख लो डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग तो होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। बाकी ये सब भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, 36वें वर्ष के बाद तरक्की। यहाँ पर कुछ और एक स्क्वायर अंदर में, यहाँ भी एक और स्क्वायर दिख रहा है, तो 36 के बाद खासा परिवर्तन आएगा। यहाँ भी एक स्क्वायर साइन है, तो ये परिवर्तन वाली जिंदगी को बता रही है और खासा परिवर्तन दिखा रही है। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के तेज है, सनवर्ड के लिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो राजयोग कारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। यहाँ पर देखो कुछ लाइन्स है जो कि यात्राओं को बताती है, जिंदगी पर यात्राएं रहेंगी, और कुछ केतु पर तो फिर आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। और यहाँ आगे देख लो तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन परिवर्तन वाली रही है, थोड़ी मोटी भी रही है, तो कोई खास बेनिफिट नहीं दिखा होगा। 36 के बाद बढ़िया बेनिफिट दिखेगा, और ये एक वीनुमा आकृति जो कि आपके गुणी होने का परिचय कराती है, जातक बहुत गुणी है। बुध रेखा भी थोड़ी सी कम विजिबल है, तो कम, जब बुध रेखा कम विजिबल हो तो कहीं ना कहीं पैसा जमा करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना जरूर से पड़ता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा के विषय में बता ही दिया है, मंगल रेखा शानदार है, थोड़े बहुत चिंता के योग है तो टेंशन मत लिया करें। वैसे मंगल प्रबल है, हर प्रकार की मुसीबतों से लड़ लेंगे, हर एक प्रकार के चुनौतियों से अपनी जिंदगी को बचा लेंगे। शुक्र पर ये लाइंस आपके लग्जूरियस लाइफ को बताती है, शुक्र पर ये वाली लाइंस भी आपके कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी। शादी के बाद की जिंदगी को लेकर आपके क्वेश्चंस थे, शुक्र प्रबल है तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन इस एक्सपेक्ट पर विचार करने से पहले दोनों के हाथ को देखना बहुत जरूरी होता है। वैसे जो आपके हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक ही चलेगी, सन मरकरी अच्छी है, सन और मंगल अच्छा है, जिंदगी बेहतर रहेगी, मंगल रेखा शानदार है, तो व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं। तो ये तो था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।